अच्छा जी, आपने हमेशा कुछ ना कुछ आपको मिला हो तो आप खुश होते हैं। इंसान समझता है मुझे ये चीज़ मिलेगी खुश होऊँगा, मुझे ये चीज़ मिलेगी खुश होऊँगा। लेकिन जॉय ऑफ गिविंग, किसी को कुछ दे के जो खुशी मिलती है उसमें भी कमाल की चीज़ होती है। इस्लाम में इसको सदका खैरात से कहते हैं, कोई इसको दूसरे मज़ाहब वाले चैरिटी बोलते हैं, कोई इसको दान करना बोलते हैं, कोई इसको खिदमत खलक कहते हैं। मुख्तलिफ लफ्ज़ों से इसको याद किया जाता है, लेकिन हर मज़हब जो है इसकी तारीफ़ करता है। आपने दूसरों की ज़िंदगी में ज़रूरी नहीं है पैसे देने हैं, आप किसी को अच्छी बात पहुंचा दें, आप किसी को किसी की ज़िंदगी में कोई उसकी फलाह का काम कर दें, आप किसी के लिए कोई आसानी पैदा कर दें, आप जो है परिंदों के लिए थोड़ा सा पानी खुराक रख दें। अव्वल तो परिंदे बेचारे अब मिलते ही नहीं हैं, पता नहीं कोई निज़ाम ही ऐसा ओवरऑल बन गया है। लेकिन अगर हमारी सबकी नस्ल अपनी हमारी सबकी सोच जो है वो ऐसी होती तो दरख्त इतने कटने ही नहीं थे। हमारे हुक्मरान जो है उनकी भी सोच होती कि परिंदों का क्या होगा तो दूसरों का क्या होगा, तो वो ये सारा कुछ सोचते। बहरहाल बात टू द पॉइंट आते हैं कि आप देने की तरफ ध्यान रखें। लोग बात का आपके पैसे जो है वो किसी की तरफ होते हैं, वो पैसे मार लेते हैं, कोई मसला नहीं, भूल जाएं, आप उसको माफ़ कर दें, छोड़ दें, वो आपको कई गुना होकर मिल जाता है। ये भी एक तरह से सदका खैरात की एक किस्म है। आपने किसी को अच्छी बात बतानी है, ये वीडियो अगर आप शेयर करेंगे तो ये भी आपका एक तरह से किसी को अच्छाई बात फैलाने वाली बात है। तो हर वक्त दौलत पैसा चीज़ों की आपने केयर इकट्ठा करने की बजाय उनसे बेनियाज हो जाए, उनको जिसको ज़रूरत है उसके हिसाब से जो है ना उसको थोड़ा थोड़ा वो तकसीम करना किया करें, दूसरों के काम आया करें जहाँ तक आपका। लेकिन ये काम, इसका मकसद ये नहीं है कि आप मेन टारगेट अपना जो है उसको जो है आप फ्लॉप कर दें, उसको छोड़ दें। क्योंकि अगर आपने एक टारगेट के ऊपर मुकम्मल फोकस है, आप ये कहें कि जी सर ने पिछली वीडियो में ये कहा था, इस वीडियो में ये कह दिया है, तो दोनों को आपने मिलके, आपके दोनों चीज़ों को, तीन बातें भी हैं तो उनको मिलके आपने सोच के फिर आपका उसको कंबाइन एक नतीजा निकाल लेना है। इस्लाम में भी कुछ, कुरान पाक में भी कुछ आयात ऐसी हैं जिनसे ये शो होता है कि इंसान जो है खुद ही सारे काम का जिम्मेदार है। कई चीज़ों में ये शो होता है कि नहीं, इंसान की तो वक़्त ही नहीं है, सारे काम जो है अल्लाह ताला के अपने हाथ में है। तो मिल के जो है वो रास्ता फिर निकलता है कि कुछ काम जो है अल्लाह ताला ने इंसान को सलाहियत दी हुई है, कुछ अल्लाह ताला के अपने ज़िम्मे हैं। मुकम्मल जो है ओवरऑल जो है सब कुछ अल्लाह ताला ही है, लास्ट में हमने ये भी कह देना होता है। लिहाजा आप अपनी चीज़ें जो है अच्छाई भी देखने की कोशिश किया करें। अच्छाई देखना जो है, अच्छाई की बात कहना, अच्छी बात बताना, दूसरों के काम आना, दूसरों के लिए रुकावट आसानी पैदा करना, कोई रुकावट है उसको दूर कर देना, रास्ते से एक पत्थर हटा देना, वो भी सदका है। इवन एक दफ़ा सहाबा कराम जो थे उन्होंने बड़े वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हैरान थे, सारा दिन बंदे बैठे हुए, सहाबा बैठे हुए, तो किसने पूछा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितने किसने रात को बड़ा सदका दिया। सारे खामोश। दूसरी दफ़ा पूछा, तीसरी दफ़ा फिर एक साहबी ने कहा कि जी मेरे पास कुछ देने के लिए नहीं था, मैंने अल्लाह ताला से कहा कि या अल्लाह जी मेरे सर पास देने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन मुझे जिन लोगों से गिले शिकवे हैं मैंने उनको माफ़ किया, तो मेरा यही सदका कबूल कर ले। तो वो उसका सदका जो है बहुत ज़्यादा जो है उसका जो है वो बहुत कई गुना ज़्यादा उसको समझा गया और उसकी बहुत ज़्यादा कदर और मंजिलत मानी गई। तो आप किसी भी मामले में जो है अच्छाई फैलाने, अच्छाई बोलने, अच्छा कहने, अच्छा देखने के लिहाज से आप जो है जॉय ऑफ गिविंग इसको कहते हैं कि किसी को कुछ दे सकें। जब आप किसी को, अगर आप किसी कंपनी में काम करते हैं, किसी वहाँ पे आपका जहन हो कि मैं किस तरह से इनके काम आ सकूँ। अगर आप मेरे तरह आम शहरी हैं तो आपके जहन में हो मैं किस तरह मुल्क के काम आ सकूं। अगर आप कोई कोई बिजनेस करते हैं तो वहां आपके जहन में हो कि मैं किस तरह से आसानी पैदा कर सकूं। असल में वो आप दूसरों को नहीं दे रहे, दूसरों के लिए आसानी नहीं पैदा कर रहे, आप अपने लिए आसानी पैदा कर रहे हैं। जैसा बोओगे वैसा काटोगे, जैसा करोगे वैसा भरोगे। जब आप अच्छाई के लिए करेंगे तो वो एक तरह से आप अपनी अच्छाई करेंगे, आप अपनी नस्लों की, अपने मुल्क की, अपनी अपने अहलो याल की, सबके लिए अच्छाई करेंगे, क्योंकि जैसा आप करते हैं वैसा रिटर्न आपको मिलता है। जब आप अच्छी सोच रखेंगे, भलाई का सोचेंगे, तो इंशाल्लाह भलाई आपको मिलेगी। तो इसको ये ना समझें कि आपकी जेब खाली हो जाएगी। और वैसे भी इस्लाम में ये कहा गया है कि जब पैसा देने से, आप अल्लाह की राह में खर्च करने से बढ़ता है, कैलकुलेशन करें, हिसाब किताब करें, अगर आप 10 में से 1 रुपया देते हैं तो 9 रह गए। लेकिन इस्लाम के मुताबिक ये है कि ये कम नहीं हुए, ये बड़े हैं।
कैसे? फौरी तौर पे नजर नहीं आते, बाद में नजर आते हैं। अगर आपके रिलेटिव्स जो हैं, आपके वर्कर्स जो हैं, आपके जो करीबी हैं, आप उनके ऊपर ज्यादा तवज्जो करें, क्योंकि यही लोग जो खासकर आपके बिजनेस में जो आपके जो है आपके जो मुलाजमीन हैं, जो आपके रिलेटिव्स हैं, या अगर आप कहीं जॉब करते हैं जो आपके साथी हैं, आप उनके लिए आसानी पैदा करें, क्योंकि इन्हीं लोगों ने आपके लिए आसानी फिर पैदा करनी है। तो दुआओं में याद रखिएगा, अपने जो साथी हैं, जो कमज़ोर हैं, जो गरीब हैं, जो आपके करीबी हैं, जो आपके हमसाए हैं, जो आपके फील्ड में हैं, जो आपके इर्द गिर्द हैं, उनका ख्याल रखिएगा। और ये वीडियो जो है ये लाजमी शेयर कीजिएगा, क्योंकि इसमें आपकी एनर्जी नहीं लगनी, आपका पैसा नहीं लगना, लेकिन किसी के ये काम आ जाएगी, उसका फ़ायदा होगा, आपका हिस्सा डल जाएगा, दूसरे के लिए अच्छाई हो जाएगी और हमारी हौसला अफजाई हो जाएगी। और अलफता स्कूल एंड कॉलेज जहांग रोड सैफाबाद फैसलाबाद में हमारी कोशिश होती है हमारे स्टूडेंट्स जो हैं वो भी इसी तरह से उनमें खूबियां बढ़ती जाएं, क्वालिटीज़ बढ़ती जाएं। ये वीडियोस जो है इसका भी मकसद ये है कि आप तक हम कोई ना कोई अच्छी बात पहुंचा सकें और आप इसको आगे पहुंचा सकें। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहें, हंसते रहें, दुआओं में याद रखें, और अल्लाह ताला सबका हामी नासर हो।